ये स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कंडक्टर की कुछ कॉमन प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जिससे वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज करे। डिफाइन किया, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर by which it opposes the flow of electric current through itself। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह हमने रखा है यहां पर रो। ये ग्रीक अल्फाबेट है और इस रो को नाम दिया रेजिस्टिविटी। तो यहां से हमने रेजिस्टिविटी डिटरमाइन की। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए डिवाइड बाई एल। अब यहां से हम डिफाइन करेंगे रेजिस्टिविटी क्या है। कहीं पर भी किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना तो हम उसके साथ जो टर्म आती हैं उनको 1 असाइन कर लें। तो यहां हमने मान लिया कि कंडक्टर की लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो रो आ जाएगा इज इक्वल टू आर। अब रेजिस्टिविटी क्या हुई, इसको यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 square centimeter। रेजिस्टिविटी की हम यूनिट डिटरमाइन कर लेंगे इस फार्मूले से। कैसे देखें, आर रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ सेंटीमीटर। तो यहां से ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो रेजिस्टिविटी की यूनिट आ जाएगी ओम सेंटीमीटर। नेक्स्ट टर्म है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या है कंडक्टेंस? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट क्या आ जाएगी? आर की यूनिट ओम थी तो ये यूनिट आ जाएगी ओम इनवर्स। नेक्स्ट टर्म है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को के से डिनोट करते हैं। एक्चुअली ये कापा वर्ड है, ये भी ग्रीक लैंग्वेज का अल्फाबेट है कापा। अपीयरेंस इसकी के जैसी है। अब इसको हम कह सकते हैं कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अब ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है तो यहां से इसका फार्मूला आ जाएगा और K इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू एल डिवाइड बाई ए। हमने 1 बाई रो किया तो ये 1 बाई आर एल बाई ए आ गया। यहां से हम न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे इस फार्मूले को यूज करके। अगर हम इसकी यूनिट डिटरमाइन करें कंडक्टिविटी की तो वो क्या आएगी? यहां नीचे आर है, ये ऊपर आएगा तो ओम इनवर्स। एल सेंटीमीटर है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ऊपर आएगा तो ये सेंटीमीटर इनवर्स। यहां से भी कह सकते थे ये रेजिस्टिविटी की यूनिट है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम साइमन कह सकते हैं तो ये ऐसे भी कह सकते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं और K इज इक्वल टू 1 बाई आर। 1 बाई आर क्या है? कंडक्टेंस। और L बाई A को हम लिख सकते हैं G स्टार। ये G स्टार है सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट हो गया L डिवाइड बाई A। तो इसकी यूनिट अगर हम निकालें सेल कांस्टेंट की तो ये आ जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स। कैसे आई? लेंथ सेंटीमीटर में ली हमने, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा तो ये यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स।
कंडक्टिविटी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ आयंस। ये हम किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिख रहे हैं, कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। अपने पास कोई सॉल्यूशन है, उसके यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो आयंस हैं, उन आयन के मूवमेंट से जो कंडक्टेंस आएगी उसको कहा कंडक्टिविटी। तो यहां हम इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन बता सकते हैं। ये अपने पास कोई सॉल्यूशन है, हमने इसकी डाइल्यूशन की, डाइल्यूशन करेंगे तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे। डाइल्यूशन एडिशन ऑफ वाटर, डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वॉल्यूम बढ़ने से यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि विद डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमने बताया अबाउट रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस। कंडक्टेंस तभी होगी जब आयंस का फ्लो होगा। हमने किसी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बना लिया, तो वहां जितने भी आयंस हैं, उन आयन के मूवमेंट से जो कंडक्टेंस आएगी दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। डिफाइन किया, द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? इन फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये दो रिलेशनशिप यूज करेंगे। पहली है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, और दूसरी है मोबिलिटी ऑफ आयंस। तो फैक्टर स्टार्ट करें हम। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सोल्यूट, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे वीक एसिड है, वीक बेस है, इनमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है, तो नंबर ऑफ आयंस कम आएंगे। नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कम होगी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस कम होती है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्योंकि नंबर ऑफ आयंस ज्यादा बनते हैं तो वहां कंडक्टेंस ज्यादा हो। दूसरा फैक्टर, जो आयंस हैं उनका साइज कैसा है, साइज ऑफ आयंस एंड देयर सोल्यूशन। अगर आयन का साइज बड़ा है, बड़ा साइज है, तो उसकी मोबिलिटी कम है, मूवमेंट स्लो है। और सोल्यूशन मींस इंटरेक्शन बिटवीन आयन एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर उनका सोल्यूशन ज्यादा है तो भी उनकी मूवमेंट स्लो होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं आयन का साइज बड़ा है, उनकी सोल्यूशन ज्यादा है, तो मूवमेंट ऑफ आयंस स्लो है, मोबिलिटी ऑफ आयंस कम है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी कम होगी। थर्ड फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट
and its viscosity। ये कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे अफेक्ट करते हैं ये? अगर सोलवेंट मोर पोलर है तो उसमें नंबर ऑफ आयन ज्यादा बढ़ेंगे क्योंकि डिसोसिएशन ज्यादा होगा, तो उस केस में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ज्यादा होगी। दूसरा, अगर विस्कोसिटी ज्यादा है, मतलब सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, तो उस केस में आयन का फ्लो स्लो होगा, और आयन का फ्लो स्लो है, उनकी मोबिलिटी कम है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी कम होगी। तो यहां से हमने क्या बताया कि सोलवेंट अगर मोर पोलर है तो नंबर ऑफ आयन्स ज्यादा होंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ज्यादा होगी। विस्कोसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कम होगी। फोर्थ फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसको ध्यान से समझिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों के लिए अलग अलग बता रहे हैं। पहले केस में हमने दो लिक्विड लिए, दोनों के अंदर सेम लिक्विड है, सेम सॉल्वेंट है, वॉल्यूम डिफरेंट है। एक में 200 वॉल्यूम है मिलीलीटर है, एक में 500 ml है। दोनों केस में हमने ऐड किया 1 मोल ऑफ KCl। दोनों में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सेम है और दोनों की अमाउंट भी सेम है। अब कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब क्योंकि यहां वॉल्यूम ज्यादा है तो यहां कंसंट्रेशन कम है। अब कंसंट्रेशन कम होने से क्या होगा, यहां जो आयन है वो दूर दूर है, तो दोनों में नंबर ऑफ आयन सेम है, लेकिन यहां उन्हीं आयन के लिए ज्यादा वॉल्यूम है तो आयन दूर दूर है, इंटर आयोनिक डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा होने से उनके बीच में फोर्स स्ट्रॉन्ग है, सॉरी फोर्स वीक है, और फोर्स वीक है तो उनका मूवमेंट फास्ट है। तो जहां कंसंट्रेशन कम है वहां इंटर आयोनिक डिस्टेंस ज्यादा है, इंट्रायोनिक फोर्स वीक है, मोबिलिटी ऑफ आयन्स ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ज्यादा होगी। तो चाहे इलेक्ट्रोलाइट वीक है चाहे स्ट्रॉन्ग है, दोनों केस में कंसंट्रेशन कम होगी तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ज्यादा होगी। वीक केस में क्या कहेंगे, हमें पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है, उसमें अगर हम डाइल्यूशन कर देंगे, वाटर ऐड कर देंगे, तो वहां भी नंबर ऑफ आयन्स बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ आयन्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। और लास्ट फैक्टर है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, मोबिलिटी ऑफ आयन फास्ट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये हमने एक्सप्लेन किया फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। आगे न्यूमेरिकल हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल बेस्ड है अपॉन कंडक्टिविटी फार्मूला। न्यूमेरिकल क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल containing 0.001 m KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm। ये हमें रेजिस्टेंस गिवन है। पूछा क्या अपने से, व्हाट इज सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी इज दिस। तो स्टार्ट करते हैं। यहां हमें गिवन है रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी, तो यहां ये फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/r इंटू L बाई ए, और उस L बाई ए को हमने क्या कहा था, सेल कांस्टेंट। तो यहां से हम वैल्यू पुट कर लें, K की वैल्यू है 0.146 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई R। R है 1500 ओम, और G स्टार हमने यहां से कैलकुलेट करना है, और G स्टार इज इक्वल टू 0.146, ये कंडक्टिविटी है, इंटू 1500।
तो यहां से इसका आंसर आ जाएगा 0.219 और सेल कांस्टेंट की यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आज का लेक्चर हमने कंप्लीट किया। थैंक यू।